नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और चैप्टर 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन विलियन सॉल्यूशन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि कॉपी और पेन लेके बैठना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको समझाते चलूँगा उसे आपको क्या करना है, उसे आपको नोट करते चलना है। ठीक है, तो समझिएगा कि आज हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर 2 है, तो इसको हम लोग आज शुरू कर देंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन। दूसरी बात पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ेंगे। तीसरा चीज़ विलायक और विलेय के बारे में जानेंगे, यानी कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बारे में जानेंगे। और चौथी बात जानेंगे कि विलयनों के प्रकार, मतलब विलयन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं कि सामान्य परिचय आखिर क्या है। सामान्य परिचय में, तो सामान्य परिचय में है यानी कि किसका सामान्य परिचय, तो विलयन का सामान्य परिचय। ठीक है, सॉल्यूशन का सामान्य परिचय। दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे अब कौन कौन सा वो दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है, जिस मतलब शुद्ध पदार्थ जिसका समांगी मिश्रण क्या कहलाता हो, विलयन कहलाता हो। जैसे पीतल हो गया, क्या हो गया, पीतल। क्योंकि पीतल मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है किन किन पदार्थों का, तो जिंक निकेल का मिश्रण, जिंक व निकेल का मिश्रण, जिंक व निकेल का मिश्रण। उसी प्रकार सिल्वर है जो कि कॉपर जिंक व निकेल का मिश्रण होता है। कांसा है तांबे व टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, कांसा जो है तांबे और टीन का मिश्रण होता है। तो ये चीज़ है, ये रहा सामान्य परिचय। ठीक है ना, आप इसको नोट करते चलिएगा। अब समझिएगा कि हम लोग जान गए कि दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे पीतल हो गया, सिल्वर हो गया, कांसा हो गया। ठीक है, सामान्य परिचय में हम बारे में जान लिए। और अब चलिए पढ़ते हैं परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। ओके, तो चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसका परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, विलयन का परिभाषा, विलयन का डेफिनेशन। विलयन दो या अधिक, दो या दो से अधिक, दो विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक सीमित किया जा सकता है। मतलब कि विलयन आखिर है क्या, तो हम क्या जवाब देंगे, विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, है ना। तो वही करके विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले, मतलब जो क्रिया नहीं करता हो, क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसका संगठन कुछ सीमा तक ही क्या रह सकता है, सीमित रह सकता है। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे दो ग्लास हम लिए हैं, दो ग्लास लिए हुए हैं। ठीक, तो क्या है कि इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, आधा पानी भरा हुआ है। तो समझना है इस ग्लास में पानी भी है और चीनी भी है। इस ग्लास में पानी और चीनी दोनों है, यानी कि जल भी है और चीनी भी है। इन दोनों को हम मिक्स किए हुए हैं, मिलाए हुए हैं। तो समझिएगा कि हम जल में यानी कि पानी में किसको डाले हैं, चीनी को डाले हैं। जल में चीनी को डाले हैं, तो जो जल होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। वो क्या होगा, विलायक। ठीक, जो वाटर होगा, जो पानी होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, और जो चीनी होगा, शुगर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विलेय। यानी कि जिसको हम डालेंगे उसको क्या बोलेंगे, विलेय। या विलेय की जो मात्रा होती है क्या होती है, विलायक की तुलना में कम होती है। ठीक, ये हो गया विलेय। तो वही बात है, जब इन दोनों को हम मिक्स किए तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया। दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया। तो जब मिल गया तो अब इसको हम क्या कहेंगे, शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे, शुगर या सॉल्यूशन। चीनी क्या है, विलेय ही तो है। चीनी क्या है, विलयन है। अब यहाँ पे चीनी क्या हो गया, विलयन हो गया। यानी कि विलयन कहें या फिर
सॉल्यूशन का है ना। तो वही चीज़ है चीनी या विलयन। तो ये था जल और चीनी का मिश्रण, जो कि परिभाषा के हिसाब से था, है ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि विलयन आखिर है क्या। तो विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब हमेशा के लिए नहीं, कुछ ही सीमा तक इसको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर। तो अब चलिए हम चलते हैं आगे। मेरा जो अगला पॉइंट है वो ये है, अवयव या घटक क्या होता है। अवयव या घटक क्या होता है ना, कंपोनेंट। ठीक। तो देखिए लिखे हैं कि विलयन बनाने वाले पदार्थों को, विलयन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक कहते हैं। माना जिन जिन पदार्थों से विलयन बनता है, जिन जिन पदार्थों से विलयन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना, घटक कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि विलयन बनाना, ये विलयन बना कौन कौन रहा है, तो विलयन बना कौन कौन रहा है, तो पानी और चीनी दोनों विलयन बना रहा है। तो ये क्या हो गए, ये अवयव हो गए, ये घटक हो गए। ठीक है। तो वही कह रहा है कि विलयन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक कहते हैं। फिर है कि विलयन बनाने वाले इन घटकों की संख्या के आधार पर, विलयन बनाने वाले इन अवयवों या घटकों की संख्या के आधार पर विलयन को द्विअंगी, बाइनरी, द्विअंगी कहा जाता है। मतलब जिसमें दो घटक हो, दो अवयव हो, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुअंगी, है ना, कहते विलयन कहते हैं। ठीक है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि अवयव क्या होता है, घटक क्या होता है। तो विलयन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक कहते हैं। मतलब जो जो पदार्थ मिलकर विलयन को बनाता है उस पदार्थ को हम अवयव या घटक कहते हैं। ठीक है। वही कह रहा है कि विलयन बनाने वाले इन घटकों की संख्या के आधार पर विलयन को द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुअंगी क्या होता है। ठीक है। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि ये द्विअंगी विलयन क्या होता है। द्विअंगी विलयन क्या होता है, जो कि अभी हम लिखे हुए थे द्विअंगी विलयन के बारे में। तो द्विअंगी विलयन क्या होता है, तो यह दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। द्विअंगी विलयन क्या होता है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। त्रिअंगी विलयन का मतलब क्या होता है, यह तीन घटकों का समांगी मिश्रण होता है। त्रिअंगी विलयन का मतलब क्या हुआ, यह तीन घटकों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, तीन अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। चलिए उसी प्रकार चतुअंगी का क्या हो जाएगा, चार घटकों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग का टॉपिक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि ये जो हम लोग बनाए थे पानी में चीनी को डाले थे, यानी कि जल में चीनी को डाले थे। तो वहाँ पे बताए थे आपको कि जो जल था, जो पानी था, उसे हम विलायक बोले थे, और जो चीनी को डाले थे उसको हम विलेय बोले थे। ठीक है। तो सबसे अब जान लेते हैं ना कि आखिर विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर लिखे हुए हैं विलायक, और याद रखना है आपको, विलायक को सॉल्वेंट कहा जाता है। विलायक को सॉल्वेंट कहा जाता है। तो विलायक क्या है, तो वह पदार्थ अथवा घटक, अब समझ आ गया होगा घटक के बारे में, आपको समझा चुके हैं। वह पदार्थ अथवा घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं, वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं, है ना, विलायक कहलाता है। वितरित होते हैं मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, घुल जाते हैं, क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। अथवा विलायक विलयन का वह घटक है, विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में होता है। जैसे देखिए, हम पानी में डाले थे चीनी को, तो जाहिर सी बात है पानी में चीनी को डालेंगे तो पानी की मात्रा तो चूँकि हमेशा हमेशा अधिक रहेगी, है ना, लेकिन चीनी की मात्रा तो कम थी ना। तो क्या हुआ कि जो विलायक था, जो पानी था, यानी कि पानी की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा अधिक थी ना, तो पानी की मात्रा अधिक थी, यानी कि पानी को हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। और जिसकी मात्रा कम होती है, यानी कि जिसको हम डालते हैं, यानी कि जिसको मिलाते हैं, तो किसको मिलाए थे, तो चीनी को मिलाए थे। तो चीनी की मात्रा क्या होती है, पानी की अपेक्षा कम होती थी। तो ये क्या हो जाएगा, उस वक्त ये विलय हो जाएगा, है ना। तो विलायक वह पदार्थ, अब समझिएगा विलायक क्या है, कि वह पदार्थ अथवा घटक जिसमें विलय के कण वितरित होते हैं, विलायक कहलाता है। अथवा विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है।
चलिए अब जानते हैं विलेय क्या है। विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट। विलेय को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। विलेय को सॉल्यूट कहा जाता है। विलेय क्या है? तो विलेय विलयन का वह घटक है। विलेय विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। देख लीजिए ना, यहाँ पे आगे ना कि विलेय क्या है, तो विलेय विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, अथवा विलयन में विलायक के उपस्थित अतिरिक्त, अथवा विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जिसकी मात्रा अधिक थी उसे हम क्या बोले? विलायक बोले, और जिसकी मात्रा कम थी उसे हम क्या बोले? विलेय बोले। ठीक है, यानी कि विलायक और विलेय क्या होता है, तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोलते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। तो हो गया ना क्लियर कि विलेय क्या है? तो विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में क्या होता है? उपस्थित होता है, अथवा विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं विलयन के प्रकार के बारे में कि विलयन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। विलयनों के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे लिखे हैं कि विलयन के घटक ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन के घटक ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन को उनके अवयवों के आधार पर, विलयन को उनके अवयवों के आधार पर निम्नलिखित, यानी अवयव मतलब घटक, समझ चुके ना, इधर समझा चुके आपको। विलयन को उनके अवयवों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो वो है गैसीय विलयन, गैसीय विलयन जिसको हम बोलते हैं गैसीय सॉल्यूशन, द्रव विलयन, फ्लूइड सॉल्यूशन, तीसरा है ठोस विलयन यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ गए कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या आप कहिएगा कि विलयन को उनके अवयवों के आधार पर, घटक के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आपको बताते हैं कि विलायक और विलेय के बारे में। ठीक है, मतलब विलायक और विलेय को हम मिला रहे हैं। तो यहाँ समझिएगा किस प्रकार से मिलाया जा सकता है। तो गैस में गैस को मिलाया जा सकता है। गैस में गैस का मिश्रण होता है। गैस में गैस का मिश्रण होता है। गैस में किसको मिला रहा है? गैस में गैस को मिला रहा है। तो गैस में गैस को मिला रहा है, तो यहाँ पे गैस हो जाएगा विलायक और ये वाला गैस हो जाएगा विलेय। फिर गैस में लिक्विड को मिला रहा है। गैस में किसको मिला रहा है? लिक्विड को मिला रहा है, यानी कि गैस हो गया विलायक और ये लिक्विड हो गया क्या? विलेय। फिर गैस में सॉलिड को मिला रहा है, यानी कि ठोस को मिला रहा है, तो फिर गैस हो गया विलायक और सॉलिड हो गया विलेय। ठीक है, उसी प्रकार लिक्विड में गैस को मिला, लिक्विड गैस का मिश्रण, लिक्विड मिला रहा है गैस को, तो लिक्विड हो गया विलायक और गैस क्या हो गया? विलेय। आपको इस बात में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर लिक्विड में लिक्विड को मिला रहा है, तो ये लिक्विड जो है वो विलायक हो गया और ये वाला लिक्विड क्या हो गया? विलेय हो गया। जिसमें जिसको मिलाते हैं, तो जिसको मिलाते हैं तो उसको विलेय बोलते हैं, यानी कि किसको मिला रहा है? इस लिक्विड को मिला रहा है ना, तो ये हो गया। अब लिक्विड में सॉलिड का विलयन, यानी कि लिक्विड में किसको मिला रहा है? सॉलिड को मिला रहा है, यानी कि लिक्विड हो गया विलायक और जिसको मिलाते हैं ना उसको विलेय बोलते हैं। कई बार समझा चुके आपको। तो यहाँ पे सॉलिड क्या हो गया? विलेय हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सॉलिड में गैस का मिश्रण। सॉलिड क्या हो गया? विलायक। सॉलिड क्या हो गया? विलायक, यानी कि सॉल्वेंट हो गया। और किसको मिला रहा है? तो गैस को मिला रहा है। किसको मिला रहा है? गैस को। तो गैस क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, विलयन हो गया। ठीक है, फिर सॉलिड में लिक्विड को मिला रहे हैं, सॉलिड हो गया विलायक, लिक्विड हो गया विलेय। और उसी प्रकार सॉलिड में हम सॉलिड को मिलाते हैं, तो ये सॉलिड क्या होगा? विलायक, और ये वाला सॉलिड क्या हो गया? विलयन हो गया, है ना, तो विलेय हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि विलयन, टोटल विलयन कितने प्रकार के हो गए, तो टोटल विलयन कितने हो गए? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 का 9 होता है, 3 3 9। तो ये हो गया आपका 9 प्रकार का। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। चलिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि विलयन उनके घटक के आधार पे कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, गैस, है ना, द्रव और ठोस। तो अब पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है कि विलयन में विलेय की मात्रा, विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
क्या समझे कि विलयन में अब विलय की मात्रा के आधार पर देखेंगे, विलय की मात्रा के आधार पर जिसकी मात्रा कम होती है तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है, याद करते चलना है, आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। सांद्र विलयन पहला होता है, सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है? तो वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है। क्या समझे? सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है? वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी कि विलय की मात्रा अधिक होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन बोलेंगे। यानी कि जिसको मिलाते हैं, जिसको डालते हैं, जिसको मिलाते हैं, ठीक, उसको तो विलय बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि विलय की मात्रा अगर अधिक होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है तनु विलयन। दूसरा क्या है? तनु विलयन। तनु विलयन क्या है? तो वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलय की तुलना में बहुत बहुत होती है, बहुत कम होती है ना। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा जो होती है विलय की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि जो विलय जिसको मिलाते हैं ना, जिसको डालते हैं, उसकी मात्रा विलय की तुलना में बहुत कम होती है। उस स्थिति में उसे हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन कहते हैं। क्लियर होते जा रहा होगा ना एकदम, क्योंकि आपको हम बहुत, है ना, एक्सप्लेन के साथ समझा रहे हैं। अब चलिए तीसरा क्या है? तीसरा है संतृप्त विलयन। क्या है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होगा? कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। मैंने कहने का मतलब कि विलय इतना ना ज़्यादा घोल चुके हैं, इतना ना ज़्यादा डाल चुके हैं कि उसमें अब और ज़्यादा विलय नहीं मिला सकते हैं। तो वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसमें विलय तथा विलायक के बीच क्या होता है? समय होता है, ठीक। संतृप्त विलयन का मतलब क्या कि उसमें विलय की और अधिक मात्रा को हम नहीं घोल सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। चौथा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलय घोली जा सकती है। देखिए संतृप्त विलयन क्या था? संतृप्त विलयन में था कि विलय की और अत्यधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। तो अगर और अत्यधिक मात्रा विलय की नहीं घोल सकते हैं उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक उसका उल्टा ये हो गया असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या कहता है? कि वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलय घोली जा सकती है ना। ठीक उसका उल्टा असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो इस बात को भी समझ गए होंगे। उसके बाद लिखा है कि सांद्र और तनु विलयन क्या होते हैं? असंतृप्त विलयन होते हैं। सांद्र और तनु विलयन क्या होते हैं? असंतृप्त विलयन होते हैं। अभी आपको इसके पीछे बता चुके हैं ना कि सांद्र विलयन क्या होता है। तो सांद्र विलयन के लिखवाए थे कि वे विलयन जिसमें विलय की और वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी कि जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक होगा उसको सांद्र बोलते हैं। ठीक, तनु विलय का मतलब क्या लिखवाए थे? कि वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलय की तुलना में बहुत कम होती है। वे विलयन जिनमें विलय की जो मात्रा होती है विलय की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक, तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा था कि सांद्र और तनु विलयन कैसे विलयन होते हैं? असंतृप्त विलयन होते हैं। कैसे विलयन होते हैं? असंतृप्त विलयन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं पांचवा अति संतृप्त विलयन के बारे में कि आखिर अति संतृप्त विलयन होता क्या है। ठीक है, तो अति संतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। वह विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब कि वह विलयन, वह सॉल्यूशन जिसमें जो विलय जिसको डालते हैं, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा जो होगी संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होनी चाहिए। संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? संतृप्त विलयन का मतलब ही होता है क्या? कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते हैं। ठीक, नहीं घोला जा सकता है ना, विलय की मात्रा को और अधिक मात्रा को हम नहीं घोल सकते हैं। और यहाँ क्या बोला है कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। देख लीजिए, संतृप्त जो विलयन था
उसकी अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, यह स्थिति संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर आती है। क्लियर? यह स्थिति क्या होती है, देख लीजिएगा। यह स्थिति संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर आती है। ठीक है, तो वही तो बात है। तो अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर समझ में आया होगा, है ना। तो क्या कीजिएगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसी प्रकार की वीडियोज़ हमेशा मैं आपके पास लाते रहूँगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा कि वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।